लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि शिंग बड़े गुस्से में होता है और उदास भी होता है क्योंकि कोच ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इधर हम देखते हैं शी मस्त तैयार होके आती है। हाउजू तो उसे देखते ही रह जाता है और उसे बहुत सारे लग्जूरियस पर्स और परफ्यूम्स गिफ्ट करता है। शी पहले लेने से मना करती है लेकिन हाउजू बोलता है अरे हम फ्रेंड्स हैं, इतना तो चलता ही है। इधर हम देखते हैं कि डूफेंग भी वेडिंग सेरेमनी में पहुंचा होता है। वो यहाँ आना तो नहीं चाहता था लेकिन मेई उसे ज़बरदस्ती यहाँ लाई थी शी को जलाने के लिए। इधर हाउजू और शी भी साथ में पहुंच रहे होते हैं। शी हाउजू को वॉर्न करती है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का वेडिंग है तो यहाँ पे कुछ तमाशा मत करना जैसा पिछली बार किया था। जब शी के सारे फ्रेंड्स उसे आता देखते हैं तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके आज के नए लुक के लिए बड़ी तारीफें भी देते हैं। यहाँ पे हाउजू भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो शी का नया फ्रेंड है। लैन भी यहाँ पहुँचा होता है क्योंकि आखिर वो भी तो शी का क्लासमेट ही था। शी के सारे क्लासमेट्स यहाँ आए थे। शी सारे अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलजुल रही थी। जब वो हाउजू को जाता देखती है तो उसके पीछे जाती है क्योंकि आखिर उसकी बॉडीगार्ड जो है। वॉशरूम में तीनों प्रेजेंट होते हैं, डूफेंग, लैन और हाउजू, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है। डूफेंग पहले निकलता है, शी से बोलता है वो अंदर है, फिर चला जाता है। फिर लैन वहाँ से निकलता है, शी की तारीफ करता है और फिर जाता है। हाउजू बाहर आता है और बोलता है कि देखो अंदर हमारी एक पार्टी हुई। पार्टी की थीम थी शी के सारे एक्स। आगे हम देखते हैं कपल की एंट्री होती है और फिर 2 सेकंड में शादी भी हो जाती है। फिर किसी को स्टेज पे आके स्पीच देने के लिए बोला जाता है। हाउजू तो सबसे आगे रहेगा। सबसे पहले वो स्टेज पे जाता है, बोलता है वो हाउजू है और बहुत खुश है कि उसे ये वेडिंग अटेंड करने का मौका मिला और कोई सरप्राइज ना हो, वो शी का फ्रेंड है। फिर सबके सामने शी को कन्फेस करता है। वहाँ पे सारे गेस्ट्स शी को यस बोलने के लिए मोटिवेट करने लगते हैं। ये एकदम शॉक थी, एकदम सदमा जैसा लग गया था। शी कुछ रिप्लाई नहीं देती है और फिर मेई जाती है स्टेज पे और फिर सबके सामने डूफेंग को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। शी को बस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होता है, कहाँ वो इस चीटर से शादी करने वाली थी। फिर वो अपने आप को संभालती है, स्टेज पे जाती है। सबसे पहले वो नए कपल को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। उन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, सब अपने में ही लगे थे। फिर वो डूफेंग और मेई को बधाई देती है, उन्हें बेस्ट विशेस देती है और ये मेई बहुत खुश होती है। अगला सीन गाड़ी में होता है। हाउजू शी से पूछता है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का तो आंसर दिया ही नहीं, मेरी गर्ल बनोगी कि नहीं। शी बोलती है बीत गया तो बीत गया, छोड़ो वो सब। हमारे कंपनी का रूल है कि क्लाइंट को डेट नहीं कर सकते। घर पे हाउजू सारी बात सिस्टर जैंग से बताता है और उनके पूछने पे बताता है कि वो मना कर दिए, लेकिन हाउजू हार नहीं मानेगा, उसके कंपनी का घटिया सा रूल है। इधर हम देखते हैं लैन शी को आज के पार्टी के उसके कुछ पिक्चर्स भेजता है और मैसेज करता है कि वो रात कभी नहीं भूलेगा जिस दिन उसने शी को कन्फेस किया था। अगला सीन कंपनी का होता है जहाँ 3 डिज़ाइनर्स अपने प्लान दिखाते हैं, इंक्लूडिंग बाओ। हाउजू अपना ओपिनियन देता है कि उसे बाओ का प्लान सबसे अच्छा लगा। बाओ का प्लान सारे कस्टमर रिक्वेस्ट्स को फुलफिल कर रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट हाउ बोलते हैं कि उन्हें तीनों प्लान में से कोई अच्छा नहीं लगा और फिर तीनों डिज़ाइनर्स को 3 दिन और देते हैं नया प्लान बनाने के लिए। मीटिंग ख़त्म होती है और हाउजू पहुंचता है प्रेसिडेंट हाउ के बुलाने पे उनके कैबिन। प्रेसिडेंट हाउस से बोलते हैं कि हाँ माना कि बाओ का प्लान अच्छा था, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये बात तुम डायरेक्टली सबके सामने नहीं कह सकते, बाकी डिज़ाइनर्स ऑफेंड हो जाएंगे। उसे फिर बहुत कुछ समझाने लगते हैं। हाउजू को सबके सामने बाओ का प्लान अच्छा नहीं बोलना चाहिए था। हाउजू कहता है कि वो बस सबके सामने सच कहना चाहता था। हाउजू अपने कैबिन में पहुंचता है, बाओ से मैसेज करता है कि थैंक यू मेरा साइड लेने के लिए। हाउजू रिप्लाई करता है मैं तो सच ही कह रहा था और वैसे इंटरनल इन्फॉर्मेशन ये है कि प्रेसिडेंट हाउ को भी तुम्हारा प्लान पसंद आया। ये सुन के बाओ बहुत खुश होता है। आगे फिर हाउजू को शिंग का कॉल आता है जो उसे अपने पास बुलाता है। इधर हम देखते हैं हाउजू के फादर एक दूसरे कंपनी के प्रेसिडेंट से बात कर रहे होते हैं जो अपनी डॉटर को एयरपोर्ट से ला रहे होते हैं, जो कि 10 साल बाद अब्रॉड से पढ़ के आई थी। शायद बाकी ड्रामास की तरह इसमें भी बिजनेस मैरिज की बात चले। कॉल कटने के बाद प्रेसिडेंट की डॉटर उनसे पूछती है कि ये वही अंकल है ना जो नकली हंसी हंसते हैं। तो प्रेसिडेंट बोलते हैं हाँ ये वही है। इधर हम देखते हैं हाउजू पहुंच गया होता है शी के साथ शिंग के रेस्टोरेंट उसके पास। शिंग उसे पूरी दास्तान सुनाता है तो हाउजू उसे मोटिवेट करता है कि उसे कोच के पीछे लगे रहना चाहिए, लेकिन शी कहती है कि शिंग को गिव अप कर देना चाहिए। शिंग दोनों के अलग ओपिनियन सुन के और भी ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज हो जाता है। इधर वही होता है जिस बात का डर था। दूसरे कंपनी के प्रेसिडेंट हाउस से मिलते हैं और यहाँ पे हाउजू और ये वाले प्रेसिडेंट की डॉटर की मैरिज फिक्स कर ली जाती है। प्रेसिडेंट हाउ तो तुरंत तैयार हो जाते हैं।
फिर नए वाले प्रेसिडेंट पूछते हैं कि बच्चों का ओपिनियन नहीं लेंगे क्या? तो प्रेसिडेंट हाउ कहते हैं कि अरे वो सारी मेरी बात मानता है, वो तो हम व्यूअर्स को ही पता है कि कितना मानता है, और फिर सब कुछ सेटल कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं प्रेसिडेंट हाउजू से खाना खाते समय मिलने आते हैं और उससे सारी बात बताते हैं और हाउजू भी तुरंत मान जाता है। और फिर प्रेसिडेंट हाउ के साथ हम सब भी शॉक हो जाते हैं। बेटा सच में बड़े हो गए क्या कि मेरे कान का धोखा है? हवा में बिल्लियाँ उड़ रही हैं क्या? हाउजू बोलता है बस ब्लाइंड डेट तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर प्रेसिडेंट हाउजू को दोपहर में जाने को कह के वहाँ से चले जाते हैं। शी पीछे ही बैठे हुई थी। हाउजू उसके पास जाता है और बोलता है कि तुमने सब सुन लिया है तो तुम दुखी मत होना, हम दोनों बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। फिर मजाक में कहता है कि मैंने तुम पे गिव अप करने का डिसाइड कर लिया है, मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, अगर रोना चाहती हो तो रो लो। शी तो बोलती है अरे बहुत अच्छा किया। हाउजू की इन बातों पे शी तो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती है। और इधर दुखी आत्मा शिंग सैड सॉन्ग्स गा रहा होता है। तभी उसे एक मैसेज आता है। हाउजू की कंपनी में जो डिज़ाइन प्लान बन रहा है, अगर शिंग वो उस आदमी को लाके दे तो उसे 5 लाख युआन यानी 50 लाख रुपीज़ मिलेंगे। ये काम मिस्टर मा का था। शिंग को और सोचने का वो टाइम देता है। शिंग फिर अपने आप से कहता है कि वो अपने फ्रेंड को कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा तो डाइवर्ट हो गया था। अगले सीन में हम देखते हैं जिसकी हाउजू से शादी होने की प्लान चल रही है, चेन, वो अपनी 2 फ्रेंड्स को लेके उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां हाउजू था। शी के साथ बैठा वेट कर रहा था उसका। फिर तीनों को वहां देख के हाउजू उनके पास जाता है। फिर इंट्रोडक्शन होता है, चश्मे वाली चेन है, बाकी दोनों उसकी चमची फ्रेंड्स हैं। सारे साथ में खाते पीते हैं। वहाँ पे चेन नोटिस करती है कि हाउजू बीच बीच में शी को देख रहा था। शी को भी इस समय अच्छा नहीं लग रहा होता है। खाना पीना करने के बाद सब अपने रास्ते निकलते हैं। हाउजू वहाँ पे शी और चेन को साथ में इंट्रोड्यूस करवाता है और चेन को ये भी बताता है कि शी उसके साथ 24/7 रहती है, ऑफ कोर्स क्योंकि उसकी बॉडीगार्ड है। आगे हम देखते हैं कि चेन अपने फादर के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि हाउजू उसे अच्छा लगा और कहती है कि उसके फादर प्रेसिडेंट हाउ को बता दें कि हाउजू को परमिशन मिल गई है चेन का पीछा करने के लिए। प्रेसिडेंट भी बहुत खुश होते हैं। इधर एक एम्प्लॉय प्रेसिडेंट हाउ को सजेस्ट करता है कि सुबह से मीटिंग थी तो आप थक गए होंगे, अब घर जाके आराम करिए। अगला सीन होता है रात का। कोच प्रेसिडेंट हाउ को मैसेज करती है कि वो किसी को मिस कर रही है, वो उसका नाम तभी बताएगी जब प्रेसिडेंट हाउ उससे मिलने उनके सीक्रेट प्लेस पे आएंगे। दोनों फिर लास्ट टाइम वाले झूलों के पास मिलते हैं। यहाँ पे कोच प्रेसिडेंट हाउ को अपने बारे में बताती है। जब वो स्कूल में थी उसके अच्छे ग्रेड्स थे, वो क्लास लीडर थी, वो इतनी लंबी थी कि पीई स्टूडेंट बन जाए। उसके बहुत सारे सपने थे जिसके लिए वो बहुत मेहनत करती है। फिर प्रेसिडेंट हाउ को थैंक यू बोलती है उसे ऐसी लाइफ देने के लिए जिसके उसने सपने भी नहीं देखे थे। प्रेसिडेंट हाउ भी शेयर करते हैं कि वो कोच के वजह से ही आजकल खुश रह रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोच कभी उन्हें छोड़ के ना जाए, कोच अपनी जॉब छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत थकावट वाला है और डेंजरस है, क्योंकि वो कहते हैं वो दुनिया की सारी खुशी उसे दे सकते हैं जो भी वो बोलेगी। अगला सीन होता है अगले दिन का। मौसम खराब होता है। शिंग का कॉल आता है हाउजू के पास जो उसको हेल्प करने के लिए बुलाता है। उसकी ट्रक एक लेक में गिर गई थी। हाउजू शी को लेके वहाँ पहुँचता है। शिंग और शी मिलके ट्रक को बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हाउजू तो एकदम शांत खड़ा था। उसे अपनी मॉम की एक्सीडेंट के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। रात को हाउजू शी से बताता है कि उसे पानी से फोबिया है। शी कहती है ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है। हाउजू फिर बताता है कि उसकी मॉम की डेथ एक्सीडेंट में पानी में हो गई थी। उसकी मॉम ने अपने आप को बचाने के बजाय हाउजू को बचाने में लग गई थी, इसी चक्कर में उनकी डेथ हो गई। रोज रात को जब वो आंख बंद करता है तो वो सीन्स उसके सामने आते हैं। इसीलिए वो रेस्क्यूअर है, दूसरों को बचाना अपनी ड्यूटी समझता है, दूसरों की हेल्प करना चाहता है। इधर हम देखते हैं कोच फिर से प्रेसिडेंट हाउ को थैंक यू बोलती है। भाई साहब कितना थैंक यू बोलोगी, हो गया बस। और उसके बाद उनका फोटो देखने लगती है। अगला सीन सुबह का होता है। शिंग को पता चलता है कि उसकी जो मिनी ट्रक गिर गई थी पानी में वो ठीक नहीं हो सकती, और इतना ही ठीक करवाने का जोश है तो इतना पैसा लगेगा जितने में वो नया मिनी ट्रक ले ले। अगला सीन स्टोर का होता है। शिंग सबसे सस्ता वाला फ़ोन लेता है और सबसे पहले वीचैट चेक करता है, उसमें कोच के पिक्चर्स देखता है। फिर वो हाउजू को देखने को कहता है। फ़ोटोज़ देख के हाउजू बोलता है कि आई एम इम्प्रेस्ड, ये तो सी विला है, यहाँ पे मेरे डैड का भी एक विला है। और फिर शी से पूछता है कि तुम्हें पता चला कौन है वो? शी बोलती है नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता चला। अगले सीन में हम देखते हैं शिंग इंटरनेट पे विलास देख रहा होता है और फिर कोच को मैसेज करता है कि उसने सारे फ़ोटोज़ देखे, वैसे नाइस व्यू। और फिर यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो क्या शिंग मिस्टर मा का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगा और हाउजू को धोखा देगा?
क्योंकि हमें दिखाया जा रहा है कि उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है अभी। ये सब तो बाद ही में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।